औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जी बैच है नया, इसका आगाज़ जी शुरू हो जाता है। आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया, अपने आप को चेंज करने का फ़ैसला किया आपने। रियली आप यकीन कीजिएगा कि ये आजकल की जो लेटेस्ट जो नई दुनिया एक आ चुकी है, उसके अंदर मेरे पास डेली की इस तरह के स्टूडेंट्स आके ज्वाइन कर रहे होते हैं जिन लोगों ने इन चीज़ों को MBA करने के बाद ज्वाइन करने का प्लान किया होता है और 2-2 3-3 साल की मार खाने के बाद, क्योंकि मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड जो है वो हैरत अंगेज़ तौर पे एज अ फ्रीलांसर या जॉब करने के हवाले से भी उभर के सामने आई है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। जस्ट मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़, जस्ट 1 मिनट ओनली। अच्छा जी, हमारा जो टूल सबसे पहले हम यूज़ करना सीखेंगे उसका नाम है जी मार्की टूल। अब एक बात आप याद रखिएगा, जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, डिज़ाइनिंग करते हुए आपको 3 चीज़ों का यूज़ करना आना चाहिए। नंबर 1 ये टूल्स सारे जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, नंबर 2 ये अपर वाला मेन्यू जो सारा आप देख रहे हैं, और नंबर 3 ये जो आपके पास नीचे आपके पास इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। हर एक टूल के लिहाज से ये इफ़ेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे चूज़ करते हो तो ये इफ़ेक्ट्स यहाँ पे चेंज होके आपके सामने शो होते हैं। इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम टूल से शुरू करेंगे। टूल के अंदर सबसे पहले जो है टूल जो हमारे पास होता है उसे ये टूल सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा होता है, इसे कहते हैं मार्की टूल। मार्की टूल को अगर आप ये इसके दाएं जानिब एक कोना सा बना होता है, इस पर राइट क्लिक करें और इसे खोलें तो ये राइट क्लिक करने से और कुछ विंडोज़ के अंदर लेफ़्ट क्लिक करने से क्या होगा कि एक नई जो है इसके अंदर ऑप्शन खुल के सामने आ जाती है। ये देखें, ये 4 ऑप्शंस खुल के मेरे सामने आ गई। इन 4 ऑप्शंस में से एक स्क्वायर है, एक गोल राउंड शेप के अंदर है, एक जो है हॉरिजॉन्टल है और एक जो है वो वर्टिकल है। अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं जो हमारे सामने खुल के यहाँ पे आ गई हैं, इन चारों ऑप्शंस को यूज़ करने का तरीका क्या होता है। इसमें सबसे पहले देखिएगा कि आपके टॉप पे ये फाइल के नाम से एक मेन्यू, मेन मेन्यू आ रहा है, मेन टैब आ रहा है। आपने करना क्या है कि आपने इस मेन मेन्यू को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब इस मेन मेन्यू को आप क्लिक करेंगे तो न्यू, ओपन, समथिंग इस तरह का पूरा एक आपके सामने खुल के आ जाएगा। जब आपके सामने इस तरीके से पूरा ये खुल के आ जाए, अच्छा, जब आपके सामने खुल के सारा ये आ जाए, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है। सेकंड स्टेप में आपने यहाँ पे 2 चीज़ें, पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग आप शुरू कर रहे हैं, आप ख़त्म कर देंगे। इसके अंदर 2 चीज़ों का अपना ख्याल करना है। नंबर 1 ये कि आप ख्याल का मतलब ये है कि हमारा मेन जो यूज़ रहेगा, एक रहता है न्यू का और एक रहता है ओपन का। ये 2 चीज़ें यहाँ से हमारे इस्तेमाल में रहेंगी मुकम्मल डिज़ाइनिंग के अंदर। और एक ये सेव और सेव एज़, ये 2 बटन ये वाले, सेव, सेव एज़, न्यू और ओपन, इन 4 बटन्स का इस्तेमाल जो है वो एक्सटेंसिवली आप करेंगे और ये हमारे इस्तेमाल में रहेगा। अभी भी आपने फाइल में जाना है और अभी ओपन और न्यू में से आप सिंपली ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं आज की असाइनमेंट, अच्छा एक बार और देखिएगा, आपको ना असाइनमेंट्स डेली की बेसिस पे भिजवाऊंगा मैं। जब असाइनमेंट आपको मिले आपने उसे मुकम्मल करना है। सॉफ्टवेयर जो हैं तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली है उनको सॉफ्टवेयर भिजवा दिए गए हैं। जिन्होंने नहीं करवाई वो जो ही करवाएंगे उनको भिजवा दिया जाएगा। आपको आपकी जो असाइनमेंट है वो डेली मिला करेगी। आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो डेली मुकम्मल करनी है। अच्छा, मैं फ़ाइल में गया था, मैं बातों में फ़ाइल में सिंपल गया था, ओपन में गया था, और अब ये ना आपके सिस्टम में जहाँ भी आपने चीज़ें रखी हैं, तस्वीरें, कुछ भी आपने रखा हुआ है, उसे आप क्लिक करें, ओपन करें। यहाँ से ऐसे आप सेलेक्ट कर लें, ऐसे आप ओपन कर लें तो वो खुल जाएगा।
तो देखिए मेरे पास ये खुल के आ गया है। जब आपके पास इस तरीके से कोई चीज़ खुल के आ जाए, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने कि यहाँ पे आपके पास दाएं जानिब ना इस तरीके से एक चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें कि ये आपको ये शो नहीं हो रही, समटाइम्स ये शो नहीं होती, देखें अब यहाँ से ये गायब हो गई, ये शो नहीं हो रही, या इसे मेरा कोई बटन क्लिक हो गया, कुछ ऐसा देखें यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे आपको लेयर्स जो हैं उनका शो होना बहुत ज़रूरी है। एक बात, अगर लेयर आपको शो नहीं हो रही तो आपने अपने जो आपका सिंपली ये विंडो है इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये लेयर्स का जो आइकन है इसे क्लिक करना है, साथ ही आपके पास यहाँ पे ये लेयर्स आ जाएंगे, इसे लेयर कहते हैं। नंबर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको मेन जो चीज़ चाहिए वो लेयर चाहिए, ये लेयर चाहिए। इसको यहाँ पे आप माउस का बटन लेके आएँ, इसको क्लिक करें, उठा के यहाँ ले आएँ, यहाँ ले आएँ, जहाँ भी आप इसे कहीं पे एडजस्ट करना चाहते हैं आप अपने काम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने का आसान तरीन तरीका आपको मैं सिखाता हूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें इजाफी आ रही है ना, इसे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, ये देखें। और यहाँ भी इसको अगर मैं माउस से बटन से इसको पकड़ता हूँ, माउस के बटन से लेफ़्ट बटन से, और ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसे क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, चीज़ें कुछ इजाफी खुली पड़ी हैं, पकड़ के यहाँ पे लेके आता हूँ, इजाफी चीज़ें हैं, इसे क्रॉस कर दीजिए। ये क्यों इजाफी है, इसे अभी आप इस स्टेज पे छोड़ दें। सिंपली आप अपने कैनवस को खुला और वसी बनाएं ताकि काम करने का आपको मज़ा आए। अब यहाँ पे ये चीज़ है, इसमें भी हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं, एक लेयर है, एक चैनल है, एक पाथ है। चलें ये जो तीन चीज़ें क्या होती हैं इस पर डिस्कस बाद में करेंगे। अभी सिंपल बात जो है ये है कि यहाँ पे क्रॉस और डबल एरो, इस डबल एरो पे क्लिक करें तो देखें ये भी गायब हो जाएगा। ये गायब होकर इसे आप यहाँ सिंपली यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अब आपकी देखें कितनी खूबसूरती के साथ कैनवस आपका आराम से बेहतरीन खुला सा कैनवस आपके सामने है। काम करने का मज़ा आएगा इसके ऊपर। अब अच्छा, हमेशा काम करते हुए अपने कैनवस को साफ़ सुथरा रखिए ताकि आपको काम करने का मज़ा भी आए और नफासत से आप काम कर सकें। आपका जहन, आपकी आंखें जो हैं जब किसी अच्छी चीज़ को नफीस तरीके से देखेंगी तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो डिज़ाइनिंग है उसमें आपका नफ्सियाती तौर पे आपको हेल्प मिलती है अच्छे ऐड को डिज़ाइन करने में। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ख्याल कीजिएगा कि लेयर्स आपको चाहिए होती हैं हमेशा। मैंने इस लेयर पे क्लिक किया, बेशक आप एक और काम कर, देखिए चैनल्स हैं, इसे क्लिक करें। इससे यहाँ पे आप अगर मैं थोड़ा सा इसे सेपरेट करूं तो आप यहाँ पे जो ये पाथ है इसे अलग कर सकते हैं। इसे आप क्रॉस कर दें, ख़त्म हो जाएगा। ये चैनल को आप ऐसे ऊपर ले जाएं, ख़त्म हो जाएगा। इसे क्रॉस कर दें तो ये और सिंपल हो जाएगा। यानी कि लेयर, चैनल और पाथ में से अब खाली मेरे पास एक लेयर रह गई है। ये लेयर ही वो मेन चीज़ है जिसकी बेस पे सारा आप काम कर रहे होते हैं। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगी। देखें बिल्कुल सिंपल सी होकर यहाँ साइड पे आप इसे कहीं रख देंगे। जब आपने इसको चेक करना हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, सिंगल क्लिक करेंगे तो ये खुल के इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी। अब ये जो लेयर है अगर ये गायब हो जाए, मैंने बताया विंडो में जाएं और ये F7 ये लेयर को क्लिक कर दें, ये आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फ़र्ज़ करें कि ये लेयर आपकी जो है यहाँ पे शो नहीं हो रही, आप सिंपली अपनी F7 को प्रेस करेंगे ना। अच्छा, ये कीज़ लिखनी है आपने। आप में से हर बंदे के पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप नोटबुक के अंदर नोट करेंगे कि मैं आपको कौन सी की लिखवा रहा हूँ। ये 50-100 कीज़ बन जाएंगी ताकि आप इन कीज़ से आराम के साथ जो है वो आसानी से अपने काम को जल्दी से मुकम्मल कर सकें। अच्छा जी, अब ये लेयर आपको शो करने का तरीका मैंने बता दिया कि विंडो में आना है अगर शो नहीं हो रही। और नंबर 2 आसान तरीका क्या है कि F7 को क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। देखिए मैंने F7 को क्लिक किया तो गायब हो गई, अब ये गायब हो गई है। अब दोबारा मैं F7 को क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगी। ठीक है, ये तरीका है इसका। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो लेयर मिली, ये लेयर आपकी बेसिकली लोग है। देखिए सर ये लोग है, इसको आपने डबल क्लिक करना है। जितनी भी डिज़ाइनिंग फ़ोटोशॉप में होती है, एडोब फ़ोटोशॉप में होती है, CC में होती है, इलस्ट्रेटर में होती है, कोरल में होती है, दुनिया का लेटेस्ट कोई भी आप काम करते हैं तो वो लेयर्स में होता है। ये भी लेयर्स में हो रहा है। इसे आपने डबल क्लिक करना है ये ताला खोलने के लिए। ओके करना है। देखें ताला खुल गया। ताला खोलने के बाद अब ये लेयर काम करने के लिए आज़ाद है। अब इस पर आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो मेरा पहला टूल है मार्की टूल, दिस इज़, ये टूल में राइट क्लिक किया तो देखें मेरे पास ये 4 ऑप्शंस आ गए। मैंने आपसे अर्ज़ किया है समटाइम्स आपने सिर्फ जो है गोल चीज़ चूज़ करनी है तो गोल चूज़ कर लें, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर लें। नॉर्मली गोल या स्क्वायर इन दोनों में से ही कोई एक चीज़ चूज़ हो रही होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने फ़र्ज़ करें गोल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे ऐसे इसको खींचता हूँ। अब ये खींचना कैसे है, अपने माउस का लेफ़्ट बटन जो है वो कहीं भी रखें,
और इस तरीके से कांटा क्रॉस की तरह, जैसा कांटा लगाते हैं ऐसे आपने इसे खींचना है। याद रहे यहाँ पे टिप ये है कि आपने ये काम करते हुए ना ऐसे नहीं करना है। देखें ये वर्टिकल में अगर आप करेंगे तो आपका जो दायरा है वो सही नहीं बनेगा। आप देख रहे हैं कि मेरा दायरा ये सही नहीं बन रहा, ठीक है। दायरा सही बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप क्रॉस में यूँ इस तरीके से क्रॉस में काम करें। जब आप कांटा लगाएंगे ना तो आपका दायरा बिल्कुल ठीक दायरे की शेप में बनेगा। एक और जहाँ पे जो है वो टिप ये है कि आपने जब इस दायरे को लगाना है, आपने जब इस दायरे को लगाना है तो इस दायरे को लगाते हुए आपने जो इसका जो गुलाई है उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपने 2, 3, 4, 10, 20 पर करनी है। फिर अच्छे तरीके से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा अब मैंने कितना कांटा क्रॉस में अपने माउस को ड्रैग करना है तो मेरा बिल्कुल ही सर्कल बन के आ जाएगा। तो अच्छा अब ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल लगा लिया है, ये सर्कल आप लगाने के बाद अगर अपने माउस को दाएं बाएं लेके आके वापस लेके आएंगे तो ये सफ़ेद से रंग का एक निशान बन जाएगा। अब अपने माउस को आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो सर्कल की जगह आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसे दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं करना, एक नया सर्कल लगाना, ये आपका गलत लग चुका है तो आप यहाँ पे सिंपल दोबारा ऐसे एक तरीके से एक और क्रॉस लगा दें, पहले वाला गायब हो जाएगा, नया उभर के आ जाएगा। यहाँ सेंटर में आए, इसको उठा के कहीं भी लेके आ जाएं तो ये दाएं हो जाएगा और नया लगाने के लिए यहाँ पे लाएं और इस तरीके से आप इसका सर्कल लगा दें। अच्छा अब यहाँ पे ये काम करते हुए ना, ये तो बात होगी टूल की बात। इस टूल में ये काम करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है दोस्तों कि ऊपर यहाँ पे ये जो सर्कल शो हो रहा है इसके साथ में ये डब्बे बने हुए हैं। इन डब्बों में से ये डब्बा नंबर 1 जो है ये सिलेक्ट होना चाहिए। जो मैं काम आपको सिखा रहा हूँ, जो टूल्स जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो वर्किंग आपको शो हो रही है, इस पे ये एक जो डब्बा नंबर 1 है ये सिलेक्ट होना चाहिए। डब्बा नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे तो फंक्शन और तरह के हो जाएंगे। डब्बा नंबर 3 सिलेक्ट करेंगे तो और तरह के हो जाएंगे। 4 करेंगे तो और तरह के हो जाएंगे। अभी डब्बा नंबर 1 का आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो डब्बा नंबर 1 आपने सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपने ये एक दायरा यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है जी। ये आपने कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर ली, लेयर ओपन कर ली, लेयर को शो कर दिया, ताला खोल लिया और अब आपने यहाँ पे एक ये कर दिया। अच्छा अब मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूँ। कंट्रोल प्लस दबाने से क्या होगा कि आपकी तस्वीर जूम हो जाएगी। कंट्रोल प्लस, देखिए मैंने और जूम कर दिया, ठीक है। कंट्रोल प्लस करने से क्या होगा कि आपकी तस्वीर जो है वो जूम हो जाएगी। कंट्रोल प्लस इज़ दी ऑप्शन फॉर जूम। अच्छा अब देखिए इस तरीके से कोई भी दायरा, कोई भी चीज़ मैं लगा सकता हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया, यहाँ लगाया, ये आप गौर करें ना जनाब, तो इसके अंदर ये चुंटियाँ सी कीड़ियाँ मूव कर रही हैं। इन चुंटियों को, इन कीड़ियों को मार्चिंग आंट्स कहा जाता है। मार्च करने वाली चुंटियाँ कहा जाता है, ठीक है जी। मार्च करने वाली चुंटियाँ इनका नाम होता है। ये हमारी डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में इन्हें मार्च करने वाली चुंटियाँ कहते हैं, क्योंकि ये मार्च करती हुई चलती हुई चुंटियाँ होती हैं जो चलती हुई आपको दिखाई देती हैं अगर आप ये टूल सेलेक्ट करते हैं। अच्छा अब आपने ये टूल सेलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करने के मकसद कौन कौन से हैं? सर डिज़ाइनिंग के अंदर इस टूल को यूज़ करने के बेशुमार मकसद हैं। पहला मकसद, आपने कोई चीज़ स्पेसिफिक, कोई एरिया है, उस एरिया को आपने डिलीट करना है, ख़त्म करना है। तो देखिए मैंने ये जगह चूज़ कर ली है। अब सिंपली अगर मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ तो ये जगह यहाँ से गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, छुप जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब मैं यहीं सर्कल पे आता हूँ, मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूँ, मैंने डब्बा चूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक डब्बा लगा लेता हूँ। पहले मैंने क्या लगाया था? सर्कल लगाया था। अब मैंने क्या लगा लिया? एक डब्बा लगा लिया। तो ये डब्बे की सिलेक्शन मेरे सामने आ गई है। दोबारा से मैं करता हूँ डिलीट, तो देखें अब ये स्क्वायर फॉर्म के अंदर मेरे सामने ये डिलीट हो गया। ये जो मेरे पास ऑप्शन गोल शेप में, स्क्वायर शेप में, या दो शेप्स यहाँ पे आपको और शार्प शो हो रही हैं, आप इनको करेंगे तो इतना एरिया क्या हो जाएगा? डिलीट। ये एक बड़ी बारीक सी लाइन लग गई है, डिलीट हो गया। नॉर्मली ये वर्टिकल या ये जो है ये चीज़ें इस इस्तेमाल में नहीं आती। बहुत बारीक सी जो है ना वो यहाँ पे लाइन लगती है, इसके लिए बहुत बारीक लाइन लगती है। तो ये नॉर्मली जो है इसमें
जब इसको हम प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग सीखेंगे ना, तो प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग के अलावा आपने सिर्फ गोल और स्क्वायर ही यूज़ करने हैं, और होते भी यही दो यूज़ हैं, बाकी दो होते भी नहीं हैं। ठीक है, ये गोल और ये दो ही यूज़ होते हैं। अच्छा, अब ये चार चीज़ों को जनाब आपने यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दबाया तो कोई गुलाई में कट गया, कोई स्केल में कट गया। ये इस हमारी सिलेक्शन बार का पहला फंक्शन है कि आपने गोल शेप में या स्क्वायर शेप में कोई चीज़ काटनी है, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। जो भी एरिया आपने काटना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, डिलीट पे प्रेस करेंगे तो वो एरिया आपका वहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो सा भी एरिया करना है। अच्छा, इसके बाद जब आप किसी एरिया को रिमूव करेंगे तो उसके बाद भी वो जो मार्चिंग आर्ट्स हैं, चलती हुई चूंटियां हैं, वो आपको वैसे की वैसे ही वहाँ पे नज़र आएंगी मूव करती हुई। लिख लीजिएगा, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कंट्रोल का बटन आपने दबा के रखना है और कंट्रोल का बटन दबा के आपने डी प्रेस करना है, कंट्रोल डी। तो क्या होगा, जो आपकी चुंटियां हैं वो गायब हो जाएंगी। अब आप सिंपली कंट्रोल डी दबाया तो इससे क्या हुआ, चुंटियां आपकी गायब हो चुकी हैं। देखें, ये बिल्कुल सिलेक्शन आपकी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो जो मार्चिंग आर्ट्स थी वो ख़त्म हो गई। अब आपने जो ये काम कर लिया है, जो चीज़ों को डिलीट आपने कर लिया है, अगर आप एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड दबाएं, एक स्टेप पीछे आएंगे। अगर आप एक से ज़्यादा स्टेप पीछे आना चाहते हैं तो कंट्रोल आल्ट का बटन दबाएं। पहले कंट्रोल दबाना है, फिर आल्ट दबाना है, फिर जेड 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 और जेड। जितने आप कंट्रोल आल्ट के बटन दबा के उसके बाद वो बटन छोड़ने नहीं है, दबा के रखने हैं। जेड का बटन जितने बार दबाते जाएंगे, एक 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 स्टेप पीछे 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 आप आते जाएंगे। तो ये जनाबी अली सिलेक्शन करने का हमारा पहला मकसद है कि हमने जब किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है तो सिलेक्ट करने के बाद हमने उसका इस्तेमाल क्या करना है, पहला हो गया। ठीक है जी, आइए इसका दूसरा इस्तेमाल सीखते हैं। अभी जो मार्चिंग आर्ट्स हैं, कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये गायब हो जाएगी। कोई भी आप सिलेक्शन कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं, आप किसी और जगह पे नई सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद उसको उठा के अपने माउस से आप दाएं बाएं कहीं पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने उसे गलत कर दिया है तो दोबारा से बाहर जाके आप एक और सिलेक्शन नहीं बना सकते हैं, या कंट्रोल डी दबा के पुरानी सिलेक्शन को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें सर कि ये जो आपने सिलेक्शन की है, सीखी है, इसका दूसरा, चलें ये फ़र्ज़ बाद में करते हैं, पहले हम काम करते हैं दूसरा इस्तेमाल। अब मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, गोल दायरा या राउंड दायरा कोई भी सिलेक्ट कर लिया, और मैंने यहाँ पे इस तरीके से अब एक और यहाँ मैंने जगह को सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने इस जगह को सिलेक्ट कर लिया है तो अब इसको सिलेक्ट करने के बाद दूसरी ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपने अपने माउस को जब यहाँ पे इस तरीके से आपने जगह को सिलेक्ट कर लिया आपने, अब आपने आल्ट का बटन दबाना है। लेकिन आल्ट का बटन दबाने से पहले आपके टूल वाले खाने में लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे की जानिब जहाँ पे रंगों की ऑप्शन आ रही होगी, आपने ऊपर वाला जो बॉक्स है इसे क्लिक करना है। ये दो बॉक्स आ रहे होंगे, इसे कहते हैं फ्रंट कलर, इसे कहते हैं बैक कलर। आपने फ्रंट कलर को चूज़ करना है, क्लिक करना है, तो आपके सामने ये एक कलर बॉक्स खुल के आ जाएगा। लाखों हज़ारों चॉइसेस आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं। मैंने लाखों का लफ्ज़ मुहावरतन नहीं बोला। यहाँ पे एक एक क्लिक पे आपको शेड्स मिलेंगे, दुनिया जहान के शेड्स, दुनिया जहान के कलर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। जोन सा कलर आपका दिल करता है उस कलर को यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है, जोन सा आपका दिल करता है। चूज़ करने के बाद आपने ओके का बटन दबाना है। जो ही आप ओके दबाएंगे तो यहाँ पे आपके लेफ्ट पोर्शन में जहाँ वो कलर का बॉक्स था वहाँ पे देखें, ये एक कलर बन के आपके सामने आ गया। वही कलर है ये जो कलर आपने अभी चूज़ किया था। अच्छा, अब ये जो जगह है,
जिसको आपने सिलेक्ट किया, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई भी कर लिया। इस जगह को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं दूसरी ऑप्शन डिलीट के बाद वाली आपको सिखाने लगा हूँ। आपने यहाँ पे कलर अपनी मर्जी का कर लिया। अब आप ये सिलेक्ट करने के बाद आल्ट का बटन प्रेस करेंगे, आल्ट का बटन दबा के रखेंगे और दबाने के बाद आप डिलीट का बटन दबा देंगे। सिंपली आल्ट का बटन दबा के रखें और डिलीट। जो ही आप आल्ट का बटन दबा के डिलीट का बटन दबाएंगे तो एक अजीब सा काम ये होगा कि जो जगह आपने सेलेक्ट की होगी अब वो रिमूव नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी, बल्कि उस जगह पे वो वाला रंग भर जाएगा जिस रंग का यहाँ से आपने इंतखाब किया। अगर आप किसी और कलर का इंतखाब करते हैं, जो कलर भी आपको पसंद है आप उसका इंतखाब कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आप कोई और सर्कल लगाते हैं, या मैं इस सर्कल के बजाय इसको मैं अगर स्क्वायर की शेप में लाता हूँ, कुछ भी यहाँ पे आप लगा लेते हैं। अब वो जो स्क्वायर की शेप में, डब्बे की शेप में आपने जगह चूज़ कर ली है और यहाँ पे आपने ब्लू कलर चूज़ कर लिया, आल्ट का बटन दबा के डिलीट का बटन दबाइए, आल्ट डिलीट, तो वो जो कलर आपने चूज़ किया होगा वो यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर वो फिल हो जाएगा। ये जो चूंटियाँ आप देख रहे हैं इनको ख़त्म करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, चूंटियाँ ख़त्म करने के लिए आपने कंट्रोल का बटन दबा के डी दबाना है, कंट्रोल डी। अच्छा, अब ये चूंटियाँ ख़त्म हो गई। आपके सामने एक नीले रंग का डब्बा आ चुका है, आपके सामने एक गोल कलर का डब्बा का स्क्वायर आ चुका है, राउंड शेप आ चुकी है, गोल शेप में पिंक सा कलर भर गया है, डब्बे के अंदर ब्लू सा कलर भर गया है और ये कलर जो इसमें भरे हैं यहाँ से आपने इसका इंतखाब किया। ये मैंने आपको सारा सिखा दिया। अच्छा, इसके बाद अब एक और चीज़ सीखते हैं। सिंपली कंट्रोल का बटन दबा के रखें, आल्ट का बटन दबा के रखें, जेड 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 करते जाएं, वापस शुरू में आ जाए। अगली बात, फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर लगा लिया, सिलेक्शन कर लिया। यहाँ ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है, ये देखिए कि ये फीदर आ रहा है मेरे पास, ये स्टाइल मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैंने इसका फिक्स्ड रेशो को क्लिक कर दिया तो क्या होगा, अब ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे ना ये एक डब्बा लगाया है, मैं ऐसे करता हूँ तो डब्बा लंबूतरा बनता है, ऐसे करता हूँ तो डब्बा मेरा विड्थ में बनता है और ये मेरा हाइट में है डब्बा ही, लेकिन ये विड्थ में मेरा सिलेक्ट हो गया है और अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मेरा डब्बा हाइट में सिलेक्ट हो गया। फ़र्ज़ करें कि आप डब्बे को सिलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप कहते हैं यार ना तो ये विड्थ के अंदर सिलेक्शन आए ना ये हाइट में सिलेक्शन आए, बल्कि ये सिलेक्शन ऐसी आनी चाहिए कि बिल्कुल 0 बाय 0, जितना दाएं जानिब हो उतना ही ये बाएं जानिब हो, बिल्कुल डब्बा बने पूरे का पूरा। तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे और नॉर्मल की बजाय इसको आप फिक्स्ड रेशो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप अपने इस निशान को दाएं ले जाएं, बाएं ले जाएं, ऊपर ले जाएं, नीचे आ जाइए, एक डब्बा एग्जैक्टली बनेगा, बिल्कुल एक डब्बा, ना तो 1 इंच बड़ा ना तो 1 इंच छोटा, ये डब्बे की शेप में एग्जैक्टली बनेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आते हैं और राउंड शेप में आप करते हैं, आपने नॉर्मल की बजाय अगर फिक्स्ड रेशो कर लिया, अब देखें मैं पहले आपको दूसरा करके दिखाता हूँ नॉर्मल। अब देखें ये मेरा सर्कल इस तरीके से बन गया, लंबूतरा सर्कल बन गया। बट अगर मैंने इसको नॉर्मल में फिक्स कर दिया, अब मैं इसको दाएं करूं, बाएं करूं, ऊपर करूं, नीचे करूं, एग्जैक्टली बिल्कुल गोल शेप का सर्कल मेरे सामने बनेगा। ये ज़रा सा भी मिस बैलेंस नहीं होगा। तो ये फिक्स्ड रेशो को यूज़ करने का तरीका है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे जो ये विड्थ और हाइट है, इसको यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, ये बेसिकली रेशियो होती है कि कितना ऊंचा और कितना चौड़ा, इसका तयन यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। इसके बाद ये आती है ऑप्शन एंटी एलियस की और ये 0 पिक्सल्स की। आपने हर एक टूल के ये सारे जो इसे कहते हैं जी फिल्टर्स, इन फिल्टर्स का इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब टूल सीखेंगे और टूल के बाद टूल का इस्तेमाल सीखेंगे और साथ में उसके फिल्टर सीखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह काम करेंगे। एंटी एलियस को आपने चेक रखना है, इसको ऑफ नहीं करना, ऑन रखना है। और क्यों करना है इसकी वजह जान लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगाया,
और ये मेरा एंटी एलिस ऑन था। गौर कीजिएगा बात पे, ये मैंने ब्लू कलर रखा हुआ है, आल्ट डिलीट करता हूँ तो ब्लू कलर यहाँ भर गया, आल्ट डिलीट, देखें यहाँ पे ब्लू कलर भर गया। कंट्रोल प्लस करके जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस प्लस, देखें इसके जो ये किनारे हैं ना ये बिल्कुल स्मूथ हैं, बिल्कुल स्मूथ हैं ये। मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ, कंट्रोल डी, तो देखें ये, और कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस से जूम होगा और कंट्रोल डी से क्या होगा, कंट्रोल डी से उसकी चुंटियाँ गायब, सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक और सर्कल लगाता हूँ, अब मैं ये एंटी इरेज को ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और सर्कल यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखिए अब मैंने एंटी इरेज ख़त्म कर दिया, याद रहे, ठीक है। मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा आपको इतना ही बड़ा सर्कल एक और लगा के दिखाता हूँ। कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक और सर्कल लगा दिया, ठीक है। इस सर्कल को भी मैंने एंटी इरेज ख़त्म करने के बाद अब मैं करता हूँ आल्ट डिलीट, इसमें रंग भरा गया। अब ये किनारे ख़त्म करने के लिए मैंने क्या करना है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस। अब ये जो दोनों के दोनों सर्कल होंगे ना, इसका फ़र्क ये होगा कि जो सर्कल मेरा ये ऊपर वाला है ना, ये सर्कल, इसके जो किनारे होंगे ना वो हल्के से ज़रा फटे होंगे, देखिएगा, ये देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये जो मैंने जूम कर लिया ना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जूम करके जब आप किसी चीज़ के अंदर एक्स्ट्रा घुस जाए ना, तो आपने क्या करना है, स्पेस बार जो आपका होता है ना कीपैड, उस पर स्पेस बार आता है, उसे क्लिक कर देना है। स्पेस बार को क्लिक करेंगे ना आप, तो आप क्या, उससे क्या होगा, स्पेस बार क्लिक करने से आपका एक हाथ बना नज़र आएगा इस तरीके से। अच्छा काम करते हैं, मेरे ख्याल में ना थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो कहीं आपकी बिखर ना जाए, इसलिए मैं आपको स्टेप्स में लेके चलता हूँ। ज़्यादा हैवी मैंने काम नहीं करना, ताकि जितना काम मैं करूँ उतना काम आपको आना भी चाहिए डेली बेसिस पे। अब ये जो कंट्रोल प्लस करता हूँ, इसे मैं कंट्रोल प्लस किया, अब देखिए मैंने स्पेस बार दबाया तो हाथ बन गया। जब ये हाथ बन जाएगा ना तो माउस का बटन लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यूँ इसे माउस को ना घसीटेंगे ऐसे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आप गौर करें, इसके किनारों पे ना दातरी सी बनी हुई है, देखें दातरी, ये देखें ये दातरी सी बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है, क्योंकि मैंने इसका एंटी एलियस अनचेक कर दिया था। और दूसरे के अंदर आए, हाथ का बटन इस तरह से, ये कैसे हाथ आया है, स्पेस बार को दबा के हाथ आ गया और माउस से मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, इस तरीके से। और वो जो दूसरा वाला था ना, दूसरा वाला, उसमें जो दातरी होगी ना मेरी, वो कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा मतलब नुमाया नहीं होगी, वो ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। तो ये बहुत ज़्यादा बरीकी वाली बातें होती हैं, आप कंट्रोल माइनस करके सिंपली जो है वो यहाँ पे काम करें, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इतना बहुत ज़्यादा, इतनी पेचीदगी में मत जाइएगा। जस्ट आपको बताने के लिए किया था कि होता क्या है, सादा आसान बात यह है कि आपने इसे हमेशा ऑन रखना है, बाकी सब बातें आप भूल जाएँ। कंट्रोल आल्ट जेड 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 करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो अब एक बात याद रखनी है आपने कि जब इसे आपने क्लिक करना है तो इसे आपने चेक रखना है, गुड रखना है। क्यों रखना है, मैंने इसकी वजह बता दी है। अब किसी दोस्त ने इसकी वजह की बारीकी में जाना है तो वो इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो दोबारा सुन ले, उसको रिवाइज हो जाएगा। लेकिन याद रखें इतनी बारीकी में नहीं जाना, सिंपली आपने इसको गुड रखना है, आपका काम अच्छे से होगा और ठीक होगा, और ये काफ़ी होगा कि आप इसे चेक रखें। तो आसान बात जो है वो ये है कि इसे आपने चेक रखना है, फिर आपने सिलेक्शन करनी है, फिर चाहे तो इसे आप डिलीट कर दें और चाहे तो सिलेक्शन करने के बाद आप आल्ट का बटन दबा के उसके अंदर कोई रंग भर दें। ठीक है जी, ये जनाब अली काफ़ी हद तक जो है हमारा जो सिलेक्शन टूल है उसकी आज वाली जो हमारी क्लास है, इसमें मेरे बोलने की बारी सर यहाँ पे ख़त्म होती है। हमारा जो सेशन हुआ करेगा इसमें डेली बेसिस पे आपके सवाल जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे आपके जहन में कोई सवाल अगर आ रहा है तो आपके माइक ऑन करने की फैसिलिटी आपको दे दी गई है जी, आपने माइक ऑन कीजिएगा या चैट में आके मैसेज कर दीजिएगा। लाइव क्लास के अंदर आप अपना सवाल कर सकते हैं। अब आपकी बारी है, मेरी क्लास यहाँ पे आज की टॉपिक में जो मेरा सिलेक्शन का था वो ख़त्म होता है। सो इफ़ यू वांट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, अपने माइक ऑन करें और सवाल कर लें जी प्लीज़। कोई बात समझ में ना आई हो किसी को, कोई इशू, कोई आज की क्लास में मुश्किल, रिकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग की टेंशन नहीं लेनी है आपने, वो हर रोज़ मिलेगी, क्योंकि क्लास में हमारे पास तकरीबन 48 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हो चुके हैं। 2 या 3 सीट्स मेरे पास, ये नहीं सॉरी 38 हो चुके हैं, 12 सीटें बाकी हैं हमारे पास। 50 के बाद ये हमने सीटें हमारी पूरी इसमें क्लोज़ कर देंगे हम ग्रुप को। आई थिंक 2 दिन तक हमारा ग्रुप जो है ये क्लोज़ हो जाएगा पूरा होके। जिन लोगों ने
अपनी जो एनरोलमेंट्स हैं वो पूरी कर ली हैं, उनको सॉफ्टवेयर भिजवा दिया गया है, उसको डाउनलोड करने का तरीका भिजवा दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो मैंने आपको टूल सिखाया है, आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको काम करते हुए किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो सिंपली आपने एक वॉइस नोट छोड़ देना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को। मैं या आपके दूसरे को टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, तो सुबह 10 से लेकर शाम 5 तक अवेलेबल हैं। अगर कोई रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग सुन के भी कोई मसला आपको आए तो आपने फ़ौरन से कॉन्टेक्ट करना है। आपके मसले को आप, मैं या कोई और टीचर हल करेंगे। ठीक है जी। मेरे कोई इस लेक्चर में बात अगर समझ में आपको नहीं आई, डिप्लोमा से कंसर्निंग, किसी और बात से कंसर्निंग कुछ सवाल आपने पूछना है तो माइक ऑन कर लीजिएगा और सवाल कर लीजिएगा। ठीक है जी। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल में, कोई सवाल मुझे नहीं आ रहा। चलें जी, ठीक है, बेहतर हो गया। अगर आप लोगों के पास कोई अभी कॉन्सेप्ट आपके ठीक से क्लियर हो गए और सवाल नहीं है तो आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कल वाली क्लास में जी मुदस्सिर खान साहब प्लीज़ माइक ऑन किया आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। सर मुझे इसके सॉफ्टवेयर्स नहीं मिले अभी, फर्स्ट मैंने आज क्लास ज्वाइन की है, तो आप इसके जी सॉफ्टवेयर बेटा मुझे जी, भिजवा दीजिए। जी बेटा जी, आपने अपनी सीट जो है उसकी रिजर्वेशन करवाई है या बतौर मेहमान के आए हैं हमारे पास? नहीं नहीं सर, करवाई हुई है। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे अभी व्हाट्सएप, अभी आप आई थिंक अभी जो आपने क्लास से आधा घंटा पहले आपने जो है वो इसमें ऐड हुए थे वही है ना आप मुदस्सिर खान साहब? जी बिल्कुल वही है, ओके बिल्कुल वही है। ठीक है, मैं आपको सॉफ्टवेयर और भिजवा हम देता आपके रेगुलर मतलब स्टूडेंट हूँ। हैं। मैं ठीक है, मैं समझ गया, मैं भिजवा देता हूँ जी, अभी आ जाता है आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम जी। जी और जनाब कोई सवाल तो किसी करनी है जी? क्लास को क्लोज कर रहा हूँ जी मैं। और कोई मुश्किल, कोई परेशानी तो नहीं है किसी की? और सब लोग मुतमिन है जी, कोई इशू, कोई मुश्किल तो नहीं है? चलें, अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाए जी। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, इससे आगे हम मूव करेंगे। और अदनान साहब, मुदस्सिर खान साहब जो हैं उनको सॉफ्टवेयर जो है उन्होंने फ़ीस जमा करवा दी, उनको नहीं मिला, वो अभी क्लास के बाद उनको मिल जाएगा जी। और आपसे मुलाकात कल होगी 7 बजे इंशाल्लाह। आपके आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।